आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं मिलते? आप पैसा कमाना चाहते हैं, पर वो टिकता नहीं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, पर पुरानी आदतें छूटती ही नहीं हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, पर तनाव पीछा नहीं छोड़ता। सच तो ये है कि आप एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, जो कोई और नहीं बल्कि आपके ही दिमाग की पुरानी कंडीशन है। इसी कंडीशनिंग को पैराडाइम कहते हैं। ये एक अदृश्य पिंजरा है जिसमें आपकी काबिलियत कैद है। ये आपकी आमदनी पर एक अदृश्य छत की तरह है जिससे आप कभी ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन क्या हो अगर आपको उस पिंजरे की मैं चाबी दे दूं? अगर मैं आपको उस छत को तोड़ने का औजार दे दूं? आप आज ठीक यही सीखने वाले हैं। आप उस अदृश्य शक्ति को पहचानना और बदलना सीखेंगे जो अब तक आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती आई है, ताकि आप वो असाधारण जिंदगी जी सकें जिसके आप हकदार हैं। नमस्ते, मेरा नाम बॉब प्रॉक्टर है, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि आपके अंदर छिपी उस शक्ति को जगाने का तरीका सीखेंगे जो आपकी जिंदगी में जबरदस्त और स्थायी बदलाव ला सकती है। ये सब कुछ आपके दिमाग को समझने से शुरू होता है। सोचिए, अगर आप सड़क पर चलते हुए किसी से पूछें कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, तो ज्यादातर लोग आपको हैरानी से देखेंगे। उन्हें शायद ये पता हो कि दिमाग सिर के अंदर होता है, लेकिन वो काम कैसे करता है, उसकी असली ताकत क्या है, ये एक रहस्य जैसा है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इस रहस्य को समझना ही होगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम उस चीज के बारे में कैसे सोचें जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। अगर मैं आपसे आपकी कार के बारे में सोचने के लिए कहूं, तो तुरंत आपकी आंखों के सामने आपकी कार की एक तस्वीर आ जाएगी। अगर मैं आपसे किचन में रखे फ्रिज के बारे में सोचने को कहूं, तो उसकी एक तस्वीर तुरंत आपके आंखों के सामने बन जाएगी। लेकिन जब मैं आपसे आपके दिमाग के बारे में सोचने को कहता हूं, तो क्या होता है? कोई तस्वीर नहीं बनती, सिर्फ एक खालीपन और कंफ्यूजन होता है। और जहां कंफ्यूजन होता है, वहां तरक्की रुक जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फंसे रह जाते हैं। इस मुश्किल को हल करने के लिए कई साल पहले एक महान विचारक डॉक्टर थर्स्टन फ्लीट ने दिमाग का एक नक्शा तैयार किया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी चीज को सुधारना चाहते हैं तो पहले हमें उसे समझना होगा, और समझने के लिए एक तस्वीर की जरूरत होती है। ये तस्वीर पिछले कई दशकों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। मैंने देखा है कि कैसे लोग जो महीने के कुछ हजार रुपए कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस नक्शे को समझने के बाद करोड़ों कमाने लगे। ये कोई जादू नहीं है, ये सिंपल सा एक विज्ञान है। तो चलिए इस नक्शे को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक जहाज की तरह है। इस जहाज के दो हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा है कैप्टन का डेक, ये आपका सचेत मन है। यहाँ आप सोचते हैं, सीखते हैं, सपने देखते हैं और निर्णय लेते हैं। यहाँ आपके पास चुनने की आजादी है। आप चाहे तो एक सुंदर भविष्य के बारे में सोच सकते हैं या अपने अतीत की कड़वी यादों में खो सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी जानकारी को यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जहाज सिर्फ कैप्टन के सोचने से नहीं चलता। महान लेखक नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, एक पढ़ा लिखा इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां या जानकारी हो। एक पढ़ा लिखा इंसान वो है जिसने अपने दिमाग की शक्तियों को इतना विकसित कर लिया है कि वो जीवन में कुछ भी चाहता है उसे हासिल कर सकता है, बिना किसी के अधिकारों का हनन किए। यहाँ दिमाग की शक्तियां ये क्या है? ये हमारी वो मानसिक क्षमताएं हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। स्कूल और कॉलेज हमें इतिहास, गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन वो हमें हमारी इन भीतरी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाते। मैंने एक बार देश के कुछ बेहतरीन इंजीनियरों की एक सभा को संबोधित किया था। वो सब अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन जब मैंने उनसे उनकी मानसिक शक्तियों के बारे में पूछा तो एक भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया। सोचिए, अगर इन शक्तियों के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम उन्हें विकसित कैसे करेंगे? हमारी असली ताकत हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इनसे नहीं आती। हम बचपन से इन्हीं इंद्रियों के गुलाम बनकर जीना सीखते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति तय कर लेते हैं। हम डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ते हैं और अपनी सेहत का हाल मान लेते हैं। हम लोगों की बातें सुनते हैं और अपनी कीमत आंक लेते हैं। ये ऐसा है जैसे आप गाड़ी सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे में देखकर चला रहे हैं। आपके नतीजे आपको बताते हैं कि आप कहां थे, ये नहीं कि आप कहां जा रहे हैं या कहां जा सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस सिर्फ आपकी पुरानी सोच और कामों का नतीजा है। इसका आपकी भविष्य की कमाई की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम अपनी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करें?
जवाब है अपनी उच्च मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके। ये हमारे दिमाग के अंदर छिपे हुए वो औजार हैं जो हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत देते हैं। ये 6 शक्तियां हैं: तर्क, स्मृति, धारणा यानी कि रीजन, मेमोरी और परसेप्शन। तो आज हम इनमें से कुछ पर गहराई से बात करेंगे, क्योंकि जब आप इन औजारों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी के लेखक बन जाते हैं। चलिए पहली शक्ति से शुरू करते हैं, तर्क, रीजनिंग फैक्टर। ये सोचने की क्षमता है। हमारे अंदर विचारों की एक अनंत ऊर्जा बह रही है। तर्क वो औजार है जिससे हम इस ऊर्जा को कोई भी आकार दे सकते हैं। आपकी असली आजादी इसी में है। एक महान दार्शनिक जो सालों तक एक यातना शिविर में कैद थे, उन्होंने लिखा था कि चाहे उनके शरीर पर कितना भी अत्याचार हुआ हो, कोई भी उन्हें वो सोचने पर मजबूर नहीं कर सका जो वो नहीं सोचना चाहते थे। दुनिया के सभी महान गुरु बस एक बात पर सहमत रहे हैं, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर समय सोचते हैं। तो आप किस बारे में सोचते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बस अपने मौजूदा नतीजे को देख लीजिए, वो आपकी सोच का आईना है। हाँ, दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं हैं। एक मशहूर विचारक ने कहा था, अगर ज्यादातर लोग वो बोलें जो वो सोच रहे हैं तो वो पूरी तरह से चुप हो जाएंगे। ये सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। ज्यादातर लोग जिसे सोचना कहते हैं वो असल में सिर्फ एक मानसिक गतिविधि है। वो बस अपने बाहरी माहौल पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। ट्रैफिक जाम में फंसकर गुस्सा होना, किसी की आलोचना सुनकर दुखी होना या खबरें देखकर चिंता करना, ये सोचना नहीं, ये सिर्फ एक रिएक्शन है। सोचना मतलब जानबूझकर अपनी मर्जी से एक विचार चुनना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। हेनरी फोर्ड ने कहा था, सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग इसमें शामिल होते हैं। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आप अपनी जिंदगी का निर्माण करना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी शक्ति की, स्मृति। कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी ये कहते हुए बिता देते हैं कि मेरी याददाश्त बहुत खराब है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। खराब याददाश्त जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ कमजोर याददाश्त होती है। इन मानसिक शक्तियों को अपने शरीर की मांसपेशियों की तरह समझिए। ये आपकी मानसिक मांसपेशियां हैं। कल्पना कीजिए, अगर मैं अपने एक हाथ को हर दिन जिम में घंटों ट्रेन करूं और दूसरे हाथ को 1 महीने तक अपनी जेब में ही रखूं स्टाइल मारते हुए, तो क्या होगा? एक हाथ बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरा कमजोर और बेकार हो जाएगा। दैट्स सो सिंपल। हमारी याददाश्त के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हम इसे प्रशिक्षित नहीं करते हैं, इसीलिए ये कमजोर हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों से मिला हूं जो एक पार्टी में 50 नए लोगों से मिलते हैं और 1 घंटे बाद हर किसी का नाम, उनसे जुड़ी कोई खास बात याद रख सकते हैं। क्या वो पैदा ही ऐसी याददाश्त के साथ हुए थे क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी याददाश्त को प्रशिक्षित किया था। याददाश्त एक रहस्य जुड़ाव में छुपा हुआ है। जब आप किसी नई जानकारी को किसी पुरानी जानकारी के साथ मजेदार तरीके से जोड़ देते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। आज ही याददाश्त सुधारने वाली कोई अच्छी किताब खरीदिए, सिर्फ नाम याद रखने वाला अध्याय पढ़िए और अगले 90 दिन तक हर दिन उसका अभ्यास कीजिए। जल्दी आपके दोस्त और परिवार वाले कहेंगे कि आपके पास एक असाधारण प्रतिभा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रतिभा नहीं बल्कि प्रशिक्षण का नतीजा है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पर, धारणा, परसेप्शन। ये किसी भी स्थिति को देखने का आपका नजरिया है। यही वो शक्ति है जो एक ही घटना को किसी के लिए त्रासदी और किसी के लिए अवसर बना देती है। आप और आपका दोस्त एक ही स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों उस स्थिति को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि मैं अपने हाथ में एक सिक्का रखता हूँ। आपको सिक्के का एक पहलू यानी कि चित्त दिखाई दे रहा है और मुझे दूसरा पहलू पट्ट। अब मैं कहता हूँ कि इस पर पट्ट है और आप कहते हैं कि नहीं, इस पर तो चित्त है। अब कौन सही है? हम दोनों ही सही हैं। हम दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। जिंदगी की हर स्थिति उस सिक्के की तरह है, उसमें हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप सिर्फ समस्या को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी धारणा बदलने का सचेत प्रयास करें तो आपको उसी समस्या में एक अवसर दिखाई देने लगेगा। जब नौकरी चली जाती है तो एक व्यक्ति इसे बर्बादी के रूप में देखता है, जबकि दूसरा इसे अपना व्यवसाय शुरू करने का एक सुनहरा मौका मानता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो एक व्यक्ति इसे अंत के रूप में देखता है, जबकि दूसरा इसे एक खुद को बेहतर ढंग से जीने की शुरुआत के रूप में देखता है। आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं, उन परिस्थितियों के बारे में आपका नजरिया आपको परिभाषित करता है। जब आप अपनी धारणा बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है, भले ही बाहर कुछ भी ना बदला हो।
ये सिर्फ 3 शक्तियां हैं। इनके अलावा आपके पास इच्छा शक्ति है जो आपको ध्यान केंद्रित करने और प्रलोभनों को दूर करने में मदद करती है। आपके पास अंतर्ज्ञान है जो आपकी भीतरी आवाज है, आपका मार्गदर्शन करती है। और आपके पास कल्पना है जो आपकी रचनात्मकता का कार्यशाला है, जहां आप अपने सपनों का महल बनाते हैं इससे पहले कि वो हकीकत में बने। ये शक्तियां आपके अंदर अभी इसी पल मौजूद हैं, बस वो सो रही हैं क्योंकि आपने कभी उन्हें जगाने की कोशिश ही नहीं की। आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चलाते आ रहे हैं, अपनी बाहरी दुनिया को अपनी भीतरी दुनिया पर हावी होने दे रहे हैं। लेकिन आज से ये बदल सकता है। आज आप एक चुनाव कर सकते हैं। आप स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में लेने का फैसला कर सकते हैं। ये आसान नहीं होगा, इसमें समय और अभ्यास लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे किसी मांसपेशी को बनाने में लगता है। तो सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें? किसी एक शक्ति को चुनें। मान लीजिए आपने तर्क को चुना। आज से हर दिन 15 मिनट शांति से बैठें और जानबूझकर सोचें। उस जिंदगी के बारे में सोचें जो आप जीना चाहते हैं। उसे अपनी कल्पना में देखें, उसे महसूस करें। अपने दिमाग को बाहरी दुनिया की चिंताओं में भटकने देने के बजाय उसे एक दिशा दें या फिर धारणा को चुनें। आज आपके सामने जो भी चुनौती आए, रुकें और खुद से पूछें, इस स्थिति को देखने का दूसरा तरीका क्या है? इसमें मेरे लिए क्या अवसर छिपा है? जब आप अपनी इस मानसिक स्थिति का नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका अदृश्य ऑटो पायलट धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग की जगह नई शक्तिशाली प्रोग्रामिंग ले रही है। और जब आपका भीतरी दुनिया बदलती है ना, तो आपकी बाहरी दुनिया को भी बदलना ही पड़ता है। और यही ब्रह्मांड का नियम है। आप सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली औजार हैं जो आपके दिमाग के अंदर छुपे हैं। अब समय आ गया है कि आप उन्हें पहचानें, उन्हें विकसित करें और उस शानदार जिंदगी का निर्माण करें जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। आपका सफर आज से शुरू होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, और कमेंट में लिखें थैंक्स यूनिवर्स और बताएं कि आप किस पर काम करेंगे, धारणा, तर्क या स्मृति।